अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं ना अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता, लेकिन बहुत लेट है। और लेट इतना है कि लंच भी हो जाएगा साथ ही। तो आज मैंने सोचा इस तरह से चाय बनाते हैं, सारी चीज़ें डाल के ना रख लेते हैं और ये बन जाएगी। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ पराठा और अंडा। तो ये आज का नाश्ता होगा। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, फिर काम करते हैं। और मैं ना एक दिन सोच रही थी, एक दिन लगा के ना मैं अपना फ्रिज जो है ना ये भी ज़रा प्रॉपर क्लीन कर लूँ इंशाल्लाह। बाकी आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब? उस्मान आए हुए थे ना घर में, सही रौनक लगी हुई थी। हालांकि बहुत कम ही टाइम के लिए रहे हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आज मैंने ना ये वाला पॉट पहले ही निकाल के रख लिया। अभी मैं नीचे से निकाल रही थी ना चीज़ें, बर्तन वगैरह, तो ये मैंने पहले ही निकाल दिया। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पुलाव कुछ इस तरह से बनाऊं, तो ये वाला मैंने निकाल लिया है। बनाऊंगी तो शाम को ही, लेकिन बस मैंने बाहर निकाल के रख दी है ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, आज मैं नाश्ते में पराठा बना रही हूँ। और ये होता है कि मैं नाश्ता ये वाला कर लूँ ना, तो मेरा नाश्ता भी लंच भी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं रात को खाना बनाती हूँ या खाना खाती हूँ, जो भी होता है। तो खैर, ये तो अभी सुबह सुबह मेरा दिल भी बहुत चाह रहा था, मैंने कहा आज पराठा बनाते हैं, खाते हैं। और कल मैंने जो है ना वो स्लाइस खा लिए थे नाश्ते में, तो आज मैंने कहा कि चलो पराठा ही खा लेते हैं। अच्छा, उसके साथ ना मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना वो अब करने वाले हैं। और आज भी मैं सोच रही थी, वो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। यही बस मुझे अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है। हालांकि मैंने लिस्ट वगैरह भी बनाई है, और मुझे ऐसे लगता है कि जब टाइम होना थोड़ा सा, तो इंसान उसको वैसे ही प्रॉपर लेके चले, ताकि एंड के डेज़ में ना बहुत ज़्यादा इंसान पागल हो जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी यूके में थी, यूके से मूव होना था, तो यही दिन थे जो मैंने सारी पैकिंग और चीज़ें स्टार्ट करती थी। तो अभी थोड़ा सा इसलिए भी कन्फ्यूजन चल रही है कि घर का भी कुछ फाइनल नहीं हो रहा, घर अभी नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ तो ये होता है कि फिर इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि इस तरह से करनी है, ऐसे करनी है। तो खैर, ये अभी चल रहा है। और उसके साथ ये है कि अम्मी जो है ना वो अभी गई हुई थी, अम्मी अबू दोनों गए हुए थे अभी। और मैं इतना मिस कर रही हूँ ना पाकिस्तान को, सच में। और अब इंशाल्लाह ताला देखती हूँ मैं आगे। अभी तो मेरा ये टास्क, ये मिशन है, इसको पूरा करें, फिर उसके बाद आगे देखती हूँ। लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ इस्लामाबाद तो वैसे भी। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे ना इस्लामाबाद से इश्क है। मुझे बहुत पसंद है, मेरा मोस्ट फेवरेट सिटी है, शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं बहुत सारी जगहों पे रही भी हूँ, बहुत सारे सिटीज़ में गई भी हूँ, हर जगह का अपना ही मज़ा है। लेकिन बस कुछ सिटीज़ या कुछ जगह ऐसी होती हैं ना जिनसे आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो बस अम्मी गई थी, तो उन्होंने थोड़ी सी वीडियो मुझे भी बना के भेजी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला खैर से अपनों से मिलवाए। तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी, बस साथ साथ अम्मी से हाल हवाल ले रही थी, अम्मी बता रही थी। और यही अभी जो है ना बातें चल रही हैं। मैं ना बहुत दिनों से इस काम को पेंडिंग करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। लेकिन मुझे ना लगता है कि मुझे स्टोर सारा ओपन करना पड़ेगा। कॉटन्स बॉक्सेस ये देखें ऊपर छत तक लगे हुए हैं, इनमें मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये तो खैर सारे कपड़े रखे हुए हैं ना, सर्दियों के हैं। लेकिन इस तरफ जो है ना, हुए 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 ये सारे जो है ना मुझे वन बाय वन अब निकालने पड़ेंगे। ये मैट्रेस भी अब देखती हूँ किस तरह भिजवाऊँ, ये भी मैंने देने हैं, ये हमारे नहीं है, ये मैंने देने हैं। और यहाँ पे नीचे जो है ना वो कॉटन रखे हुए हैं। मुझे लगता है मुझे स्टोर सारा ओपन करना पड़ेगा, ये काम मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, पता है क्या मसला है? मसला ये है कि अब पैकिंग में घर तो सारा ज़ाहिर उल्टा पुल्टा होगा, ये खाली भी करना है, सब कुछ करना है, और कॉटन्स भी मैंने करने हैं सारे। लेकिन मसला ये है कि मैं सोचती हूँ कि घर सारा जो है ना वो बिखर जाएगा। लेकिन अगर मैं लेट करती रहूँगी तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, कब होगा काम? बस यही मुझे टेंशन लगी हुई है, क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? पता नहीं मौसम का असर है या क्या मसला है, समझ नहीं आती। मैं काम करके ना फिर सो गई। अभी मेरी आँख खुली है और अब शाम होने वाली है। उठते हैं जी। वो जो आपको सामने बैग नज़र आ रहा है ना, उसमें सामान रखा हुआ है, जिस दिन से मैं लाई हूँ वहीं रखा हुआ है। उस्मान को दे दिया था उनका, मेरा वहीं रखा हुआ है। तो खैर चलें, टीवी लगाया, टीवी भी नहीं देखा, वहीं सब कुछ छोड़ के और मैं सो गई। तो चलें, उठें,
लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं, चाय बनाते हैं और उसके अलावा खाने का भी देखते हैं। पानी की बोतल भी फिल करती हूँ, इसको भी खोल लें थोड़ी देर। आज मैंने ये भी सारा दिन नहीं खोला। डोर तो नहीं खोलूँगी, दो इतने बड़े बड़े रात भी मच्छर आए हैं, ये थोड़ा खोलती हूँ। ये ऑलरेडी खुला हुआ है। बर्तन मैंने वॉश करने हैं, गोश्त मैंने निकाल लिया था। राइस भिगोती हूँ, आज राइस बनाने का मूड है मेरा। अच्छा, मैं ना टेंशन में इसलिए भी हूँ कि काम तो मैं कर लूँगी, मुझे पता है कि वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, मेरे पास अभी मार्जिन है, ये दिन है मेरे पास। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि घर सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर मैं सोचती हूँ घर तो वैसे भी छोड़ना ही है, पैकिंग में चलता है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ऐसा करती हूँ कि लाउंज में ही मैं जो सिटिंग एरिया ना, इसी में मैं थोड़ी सी जगह बनाती हूँ साइड पे इस तरह से, और मैं कॉटन्स जो है वो पैक कर करके रखती जाती हूँ, क्योंकि स्टोर में तो अब इतनी जगह भी नहीं, और स्टोर से मुझे चीज़ें निकालनी होंगी, और कॉटन्स निकलेंगे, बॉक्सेस निकलेंगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, पैक होंगी, और सारा ये काम होगा। अच्छा, मैं ना फिर सोच रही थी, थोड़े से मैंने काम किए भी, फिर उसके बाद सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, और मैं फिर उठी तो फिर मुझे वो टेंशन लगी हुई थी। मतलब कि इंसान को हो जाती है ना टेंशन, और फिर ये है कि आप जब अकेले हो, आपको पता है आपने सब कुछ खुद करना है, और सारी चीज़ें आपने टाइम से पहले पहले कंप्लीट भी करनी है। तो ये है कि अभी यही मेरी जो है ना वो एक अपने आप से थोड़ी सी जंग चल रही है। तो खैर, अल्लाह ताला खैर करे। बाकी आप भी बताइएगा, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल शिफ्टिंग होती है ना, मैंने तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की है, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी। बस अल्लाह ताला के काम है कि इंसान जो है ना वो कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी ना किसी वजह से या अपने रिस्क के लिए इंसान जो है वो मूव होता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाली शिफ्टिंग थी ना, या होती है ना, वो होती है जब आप कंट्रीज चेंज करते हैं। जब मैं पाकिस्तान से, अच्छा मैंने यूके मूव किया था, तब भी ये था कि चलो अम्मी का घर था, सामान सारा मैंने बहुत सारा वहाँ भी दे दिला के, फिर अम्मी के घर कुछ सामान जो है ना वो मैंने रखवा दिया था, मतलब कि बाद में मैंने उसको फिर सॉर्ट आउट कर लिया था सारा ना, लेकिन ये नहीं था। लेकिन जो यूके से मैंने शिफ्टिंग की थी ना, तो वो ये था कि वो तो ज़ाहिर है मैंने चले जाना था, फिर वापस आने का भी कोई ऐसा सीन नहीं था कि फ़ौरन मैं वापस आऊँ या कुछ। तो वो हमें फ्लाई भी करना था, मतलब ट्रैवल भी करना था, पूरा घर भी वाइंड अप करना था, और ज़्यादा सामान भी हम कैरी नहीं कर सकते थे। थोड़ा बहुत जो मेरा ज़रूरत का था वो मैंने कार्गो किया था, लेकिन आपको पता है कि कार्गो में भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो वो भी आपको सूटेबल इस तरह से नहीं पड़ता। उससे फिर आप यही सोचते हैं कि बस हम जाके वहाँ पे दोबारा चीज़ें ले लेंगे। लेकिन वो वाली जो शिफ्टिंग या मूविंग है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब आपने कंट्रीज चेंज करने हो। अब यहाँ पे ये है कि इस बार मुझे थोड़ी सी इसलिए भी ये ज़रा सहूलत होगी कि अभी हमने सिर्फ सिटी चेंज करना है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन ये भी लगी हुई है कि क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से लेके चलना है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हो रही चीज़ें। तो खैर, आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर करे, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो जो मुझसे प्यार करती हैं मेरी प्यारी बहनें, तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। काम तो हो जाते हैं, अल्लाह ताला जो है हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतरी होगी। तो सिचुएशन में आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये है, वो है। तो खैर देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना पिछले दिनों मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया, मुझे कह रही थी कि आपने पूरा 1 महीना ना पुलाव बनाया ना बिरयानी बनाई, मैं होती तो डेली बना के खाती। मैंने कहा बात तो आपने बिल्कुल सही की है। तो चलो आज मैं भी जो है ना पुलाव बनाती हूँ, और पुलाव बनाए हुए तो मुझे महीने से भी ज़्यादा हो गया ना, मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने कहा आज बनाते हैं अपने लिए, और आज का भी हो जाएगा, कल का भी हो जाएगा। तो चलो अपने आप को जो है ना वो अच्छी सी, मतलब ट्रीट वो होती है, जो चीज़ आपको पसंद हो, आप बनाते हैं, आप खाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, तो आपको खुशी होती है, यही आपके लिए सबसे बड़ी ट्रीट होती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्का वाला पुलाव बना रही हूँ। और आप जब भी चिकन का पुलाव बनाएं, गोश्त का पुलाव बनाएं, चिकन के या गोश्त के साथ आप जब मसाले डालते हैं ना, जितने भी साबित मसाले होते हैं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इसके साथ पुलाव का टेस्ट इतना मज़े का आता है। और ये यखनी पुलाव टाइप का ही मैं बना रही हूँ, मतलब बहुत हल्का सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी इसको, क्योंकि वैसे भी हैवी खाने में थोड़े से अवॉइड कर रही हूँ। मुझे जो है ना वो आपको बताया था पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो बस मेरी कोशिश है कि मैं हल्का बनाऊँ।
और इस तरह बनाऊं कि मैं खा भी लूं और मुझे कोई मसला भी ना हो। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मुझे कमेंट आए थे कि आप गोंद कतीरा जो लेती हैं तो एलर्जी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती अब क्या करूं, मतलब इतने सारे मसले साथ साथ हैं, एक चीज़ का कुछ करूं तो दूसरे पे इफ़ेक्ट आता है, दूसरे का करूं तो तीसरे पे इफ़ेक्ट आता है। तो खैर अब तो ये वाला भिगोया हुआ, ये वाला तो यूज़ करूंगी, फिर देखूंगी, केयर करूंगी। उस्मान बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा कर रहे थे, वो भिगो के गए कि ये जो है ना हर सूरत में आपने लेना है और पीना है आपने। तो देखते हैं, खैर उसके बाद थोड़ी सी केयर करूंगी। वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो इतना ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते, अच्छा भी नहीं होता वैसे भी। और अभी पता है क्या है, अभी जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा सर्दी सर्दी आपको फील होने लगी है ना, तो फिर से एलर्जी का आपको पता है अटैक और भी ज़्यादा होने लग जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं विंडोज़ और ये बिल्कुल आजकल नहीं खोलती। मैंने बीच में 1-2 दिन खोली और फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो मैं थोड़ी सी बस केयर करती हूँ कि ना खोलूँ, बंद रखूँ। वैसे भी ठंड है, थोड़ा सा रात को या इस तरह से सुबह के टाइम में हवा लगवा लेती हूँ घर को, अदरवाइज़ मैं बस बंद कर देती हूँ। अच्छा, चिकन मैं तो डाल के पुलाव बना रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलो ये भी इस तरह से ना यूज़ हो जाएंगे, और शुक्र है कि आलू जो है ना वो यूज़ हो गए, वरना मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी, काफ़ी सारे पहले रखे हुए थे ना, तो मैंने कहा हाय ये ज़ाया ना हो जाए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का ख़राब नहीं हुआ, हर चीज़ यूज़ हो गई है अच्छे से। अच्छा, इसमें ना मैंने टमाटर डाल दिया था और उसके बाद प्याज जो है ना वो मैं जो ब्राउन किए हुए मिलते हैं ना, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, दूसरा मेरे पास रखे भी हुए हैं, तो मैंने कहा बस जो चीज़ें हैं ना उसी में ये अभी गुजारा करते हैं और उनको पूरा करते हैं। अच्छा, हमारा जो होम टाउन है ना, या आप ये कहें कि थोड़ा सा केपी के साइड पे, तो वहाँ पे पुलाव इस तरह का नहीं बनता। वहाँ पे पुलाव थोड़ा सा मज़े का बनता है, डिफरेंट बनता है, डार्क कलर वाला जो बनता है। काफ़ी बार मैं अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब साइड है, या यखनी पुलाव बनता है, या ये इस साइड पे सारा बनता है ना, खैर दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा लाइट होता है, तो ये मैं इसलिए अक्सर घर में बना लेती हूँ। और हमारे तरफ जो बनता है ना उसका अपना ही मज़ा है, मतलब वो ज़रा चटपटा सा होता है, खट्टा सा होता है और बड़ा मज़े का डार्क कलर वाला बनता है। तो सम टाइम वो भी बनाते हैं, कभी कभी बनाती हूँ। वो गोश्त का बड़ा अच्छा लगता है, मटन का, बीफ का, बहुत मज़े का वो लगता है। और ससुराल जब मैं जाती हूँ तो वहाँ भी वही वाला ज़्यादा बनता है। तो घर में ना अक्सर मैं ये वाइट वाला बनाती हूँ, और आज तो मैंने बहुत ही इसमें हल्के मसाले रखे हैं, बस मुझे ये था कि टेस्ट इसके साथ जो है ना वो अच्छा सा आ जाए। वैसे आप जब भी राइस बनाएं तो ये लकड़ी वाला चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, इससे राइस टूट जाते हैं। मैंने कहा कि बस अब ये ख़राब हो गया, अभी मैंने बर्तन वॉश किया, अब मैं दोबारा जो है ना वो वॉश नहीं करती, ठीक है बस बन गए हैं, काफ़ी है। तो ये मैंने बना के ना थोड़ा सा पहले ही रख दिए थे, और खाना मैंने थोड़ा लेट खाया था, लेकिन बस मैंने ये बना के रख लिया था। मैंने कहा खाना बनाओ, टेंशन ख़त्म हो, बाद में फिर जब भूख लगेगी ना खा लूँगी। तो ये मैंने बस रेडी करके रख दिए थे, फिर खाना मैंने थोड़ा सा लेट ही खाया था। तो बस ये खाना रेडी हो गया है, आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं। बाकी सजेशन हो तो दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बहुत हेल्प भी हो जाती है। और मोस्ट वेलकम, ज़रूर मेरे साथ भी शेयर किया करें, मुझे भी बताया करें, सजेशंस दिया करें, अच्छी अच्छी सी दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।